नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। जितने भी विद्यार्थी इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी यानी कि प्रोफेसर रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में जो प्रकरण इस समय चल रहा है, उस प्रकरण पे आप सबकी निगाहें इस समय सबसे ज़्यादा होंगी। जब हम एक पक्ष को देखते हैं तो दूसरे पक्ष की भी बातें सुनना बहुत ज़रूरी होती है, और जितना एग्जैक्ट डेटा है, क्या क्या चीज़ें इस पूरे प्रकरण में चल रही उसकी भी बातें जानना बहुत आवश्यक है। पहली बात तो आप बिना बायस्ड होकर इस पूरे वीडियो को देखिएगा। दूसरी बात ये है कि हम छात्रों का भी पक्ष ले रहे हैं, हम प्रशासन की भी बातें बता करके आप ही डिसाइड करिएगा इसमें कौन सही है कौन गलत है। पहली बात तो आज के समय में शिक्षा को मजाक बना दिया गया है। शिक्षा को मजाक का मतलब ये है, शिक्षा व्यापार का माध्यम बन चुकी है। जिसको मन करे वही जो है पढ़ाई के नाम पर कुछ भी करता चला जाता है। आज के छात्र भी अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत सीरियस नहीं है। जहाँ जिसका मन करता है वहाँ पे एडमिशन लेके वो पढ़ना स्टार्ट कर देता है। रज्जू भैया विश्वविद्यालय में सूचना मिली थी कि 2.5 लाख बच्चों को फेल किया गया है, लेकिन ये सूचना अभी मेरे जो संज्ञान में मैटर आया है, इसमें सूचना ये मिली है कि अभी प्रमोट कई सारे बच्चों को 10 नंबर का कृपांक देकर के प्रमोट किया गया है, और 10 नंबर के कृपांक देकर प्रमोट करने के बाद अभी लगभग 32 से 33 हज़ार बच्चे ईयर बैक यानी कि फेल किए गए हैं। ये बात तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बताई। दूसरी बात यह है कि आपको पूरी बात ध्यान देना होगा। रज्जू भैया विश्वविद्यालय में लगभग 5.5 लाख विद्यार्थी हर सेमेस्टर में प्रवेश लेते हैं, यानी कि हर साल 5.5 लाख विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं। 18 लाख कॉपियों का मूल्यांकन, 18 लाख कॉपियों की जांच होने के बाद 75,000 बच्चों को पिछले कुछ दिनों पहले प्रमोट किया गया था। अभी जो 32,000 बच्चे हैं वो बचे हुए हैं। बहुत सारे बच्चे ये मांग करें कि सारे बच्चों को प्रमोट किया जाए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि देश का चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। हम सब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं। यहाँ पे जब रिजल्ट आता है ना, तो हमेशा हर साल बीए का रिजल्ट 55% पासिंग रहता है, बीएससी का रिजल्ट रहता है 35%, बीकॉम का रिजल्ट 30% पासिंग परसेंटेज रहता है। इतने बच्चे पास होते हैं। बैक पेपर देते देते 40%, 45% इतने ही पास होते हैं। लेकिन यहाँ पे वैसे पासिंग है। लेकिन रज्जू भैया विश्वविद्यालय में जो मामला है, ये बहुत ध्यान देना है कि अभी लगभग 33,000 बच्चे बचे हुए हैं। दूसरी बात, प्रशासन बार बार न्यूज़पेपर में जो नोटिस आ रही है, न्यूज़पेपर में जो खबरें आ रही है, उसमें बता रहा है कि बच्चे कॉपी में लिखे ही नहीं हैं। कोई शादी की मजबूरी बता दिया है, कोई गरीबी की मजबूरी बता दिया है, कोई पेपर का प्रश्न पत्र ही उतार दिया है, कोई गाना लिख के आ गया है। ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। और बहुत चैलेंज के साथ वहाँ के कुलपति जी ने ये कहा कि जिन भी बच्चों को कॉपी देखना है वो सारे बच्चे कैमरे के सामने आके अपनी कॉपी को देखें, वो चैलेंज करें, वो आरटीआई के माध्यम से अपनी कॉपी देखें। और विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार बच्चों को 10 नंबर ग्रेस दिया गया है। पहले 2 नंबर के ग्रेस का सिस्टम था, लेकिन इस बार 10 नंबर का कृपांक दिया गया है कि बच्चों को थोड़ा ज़्यादा नंबर दे करके उनको प्रमोट किया जाए। अभी लगभग 32,000 बच्चे ऐसे बचे हुए हैं जो फेल हैं। उसमें भी आगे आने वाले समय में कम से कम 5 से 10,000 बच्चे को प्रमोट किया जा सकता है, क्योंकि उनके बहुत सारे एप्लीकेशंस, उनकी कॉपी मेल पे सीधे जा रही है। तीसरी बात हमको ध्यान देना है कि इस बार कई सारे सेंटर डिबार किए गए हैं। लगभग 61 से 62 सेंटर को डिबार किया गया है नकल करवाने के लिए। नकल को जो एक धंधा बना दिए थे लोग कि पैसा लीजिए, मतलब एडमिशन वो वहीं लेते हैं जहाँ पे पैसा चलता है। हमारे कॉलेज में आइए, हम आपको नकल करवाएंगे, उसके बाद फिर आपको हम पास करवा देंगे। डिग्री यानी कि फर्जी में देने का जो काम करते हैं। 61 से 62 सेंटर को डिबार किया गया है। इसके बाद एक और पहलू पे बात करते हैं। कुछ शिक्षकों का बयान आया था कुछ दिन पहले कि हमको इस बार फेल करने के लिए मजबूर, मतलब विश्वविद्यालय प्रशासन ने बोला हमको मजबूर किया गया है। उसकी भी बात है कि उनको 5 साल के लिए विश्वविद्यालय ने डिबार किया है, और किसी भी वो प्रदेश के अंदर किसी भी विश्वविद्यालय में मूल्यांकन के लिए नहीं जाएंगे। तो हो सकता है कि वो इस दबाव में भी बयान दिए हों, क्योंकि ऐसे तो होता नहीं है। दूसरी बात है, जब कोई शिक्षक अपनी कॉपी को चेक करता है तो कॉपी को चेक करने के बाद उसको ये पता होता है कि बच्चे के पास आरटीआई का एक माध्यम है, बच्चे उस पर चैलेंज कर सकते हैं। ये हर जगह है, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी है, ये राज्य विश्वविद्यालय में है, और देश के किसी भी विश्वविद्यालय में आरटीआई का आपके पास एक माध्यम है। तो आप आरटीआई डाल करके अपनी कॉपी को देख सकते हो। तो जो भी टीचर कॉपी चेक करेगा वो इतने सीरियसली कॉपी चेक करेगा कि उसके ऊपर कोई सवाल ना खड़ा हो, क्योंकि कॉपी जब चेक होती है, जो टीचर चेक करता है उसमें ऊपर स्लिप लग जाती है जो टीचर के वो नाम पे, लेकिन बाद में जब कॉपी खुलती है उस पर चैलेंज भी होता है। रज्जू भैया विश्वविद्यालय ने साफ तौर पे स्पष्ट किया है, जिन बच्चों को अभी भी प्रॉब्लम हो, आज एक नोटिस आई है, उस नोटिस को हम दिखा रहे हैं, क्योंकि लगातार वर्ग चल रहा है। पहले शिफ्ट में 75,000 बच्चों को प्रमोट किया गया था। अभी भी 32 से 33,000 बच्चे हैं। अब यार उसमें से भी लिखा गया है कि सत्र 2025-26 के विषम सेमेस्टर के प्रतियोगी जो परीक्षा विद्यार्थी हैं, वो अपना ईमेल यानी coe@prsuuniversity.ac.in पे
27/3/2020 तक 5 बजे तक अपना आप जो भी आपका प्रत्यावेदन है वो आप मेल करिए। जिन बच्चों को अपनी कॉपी में अभी भी समस्या है, जो बच्चे अभी भी नहीं पास हैं, वो मेल करें। 31 तारीख तक विश्वविद्यालय इस पर निर्णय लेगा और उनको जो है सहानुभूतिपूर्वक नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा। अभी भी आपको लगातार मौका दिया जा रहा है। 75,000 बच्चों को ग्रेस मार्क देकर पास किया गया। दूसरी बात यह है, रज्जू भैया विश्वविद्यालय में जो पूरा प्रोसेस है, लगभग 100 नंबर का आपका पूरा पेपर होता है। 25 उसमें इंटरनल होता है और 75 वहाँ पे आपका फाइनल जो पेपर होता है विश्वविद्यालय जो आयोजित करवाता है। इसके बाद 25 इंटरनल में लगभग आप कभी भी आप देखोगे तो पहले तो लिमिट थी कि 18 नंबर ही कॉलेज मैक्सिमम इंटरनल में दे सकता है, लेकिन अब कॉलेज 25 में 25 नंबर आपको इंटरनल में दे सकता है। इसके बाद 10 नंबर का कृपांक आप पाए हैं, वो भी पाने के बाद आप 35 नंबर तो आपका वैसे ही हो जाएगा। तो जो कॉपी में कुछ हो नहीं लिखा है तो उसको तो पास हो ही जाएगा। तो वही बच्चे हैं जो इंटरनल में 20-20 नंबर पाए हैं, 10 नंबर कृपांक पाने के बाद भी वो बच्चे 33 तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। भाई जब कॉपिया में कुछ लिखोगे नहीं तो कैसे पास होगे आप, ये बताओ। ये बात ध्यान देना है। तीसरी बात आप जान, बहुत सारी बातें कर रहा हूँ मैं, एक बात और ध्यान दीजिए। सबसे बड़ा जो हमको इस आंदोलन में जो फेल्योर दिखा, मैं कोई एनालिसिस मैं विश्लेषक नहीं हूँ, लेकिन जब ये बाहर जो संख्या 2.5 लाख, मैं भी 2.5 लाख बोल रहा था क्योंकि मुझे भी सुनते सुनते खबर आई थी 2.5 लाख बच्चे जो फेल किए गए हैं, तो भाई वहाँ पे 2,500 की संख्या क्यों नहीं दिख रही है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जो आंदोलन हो रहा है वो प्रोटेस्ट बहुत सारे बच्चे लीड कर रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट आखिरकार किसके लिए हो रहा है? ये प्रोटेस्ट उन छात्रों के लिए हो रहा है जो छात्र फेल हैं, लेकिन वही छात्र अपने घर में बैठ के आना ही नहीं चाहते हैं। तो भाई उनके लिए क्या ही लड़ना जो अपने लिए लड़ना नहीं चाहते। दूसरी बात यह है, कैमरे के सामने कॉपी चेकिंग का ऑप्शन रखा गया है। कॉपी को पब्लिक करने का भी यहाँ पे विचार विश्वविद्यालय ने बनाया है और आप सीधे कुलपति, वहाँ के जो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश सिंह सर हैं, मैं तो नहीं जानता कि कोई भी, बहुत सारे विश्वविद्यालय कोई कुलपति आपसे मिलने नहीं आता, लेकिन ऐसे कुलपति से आप डायरेक्ट जाके मिल सकते हैं। मैंने देखा है कि वो डायरेक्ट बच्चों से आके बात करते हैं, उनके ऑफिस में जाना बहुत आसान है। तो जब इस चैलेंज के साथ विश्वविद्यालय आपके लिए ये बोल रहा है कि हम चैलेंज के साथ आपकी कॉपी पब्लिक करेंगे, कैमरे के सामने कॉपी चेक करेंगे, एक्सपर्ट उसमें आप कॉपी चेक करेंगे, तब आखिरकार जिन भी बच्चों को भी समस्या है, लगभग 32,000 बच्चे ऐसे हैं, वो बच्चे फिर से मेल करें, वो बच्चे फिर से अपनी मांग को स्वीकार करें। दूसरी बात यह है यार, रील बनाने वालों की रील बन जाती है। हम बहुत सारी सूचना हमको भी मिली कि बहुत लड़कियों के पास, बहुत लड़कों के पास इंस्टाग्राम पे मैसेज जा रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज जा रहा है कि 2,000 रुपया दो, मैं आपको पास करवाऊंगा। ये गया है भाई, जेन्युइन बात है, कहो तो पब्लिक करूँ चैट में, ये गया है। मतलब आगे आप उसमें सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सबका इंटेंशन एक जैसा नहीं होता है, बहुत का प्योर इंटेंशन होगा, बहुत का नेगेटिव इंटेंशन होगा। बहुत सारे बच्चे जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब प्रोटेस्ट का राजनीतिकरण होने लगा तुरंत वो प्रोटेस्ट को बंद करके अगली डेट दे दिए, तो ये भी वहाँ की सफलता थी। कोई तरीके से राजनीतिक वहाँ नहीं होना है, लेकिन कहीं ना कहीं जब कोई चीज़ होती है तो उसके हर एक पहलू पर विचार करना आवश्यक है। यार भाई जब आप लिखोगे नहीं कॉपी में तो आप कैसे पास होगे, आप ये बताओ। दूसरी बात ये है, अगर आप लिखो तो आप चैलेंज करो, आप कोर्ट चले जाओ यार, कोर्ट जाके आप चैलेंज करो, कोर्ट तो आपकी बात सुनेगा। वहाँ पे रिट डालिए, अपनी कॉपी चैलेंज के साथ दिखिए, आप पब्लिकली आके कैमरे पे बोलिए। जिसको बहुत कॉन्फिडेंट है, मैं आपका वीडियो बनाऊंगा और मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जिसको बहुत कॉन्फिडेंट है, जो बच्चा फेल है, वो बच्चा मुझसे आए, मैं वीडियो पब्लिक करूँगा और आपकी कॉपी पब्लिक करके आपको कॉपी दिखाई जाएगी। अगर आपने लिखा है तो आपके साथ अन्याय हम लोग नहीं होने देंगे, लेकिन जो चीज़ें, जो डेटा मिला है, वो चीज़ें आपको ध्यान देना है। ओवरऑल 4 CGP आपको पास होने के लिए आवश्यक है। दूसरी बात यह है, एग्रीकल्चर में उल्टा है, 50 का प्रैक्टिकल होता है, 50 का इंटरनल होता है। तो जो बच्चा 50 में 50 प्रैक्टिकल में पा गया, वो 6.2 CGPA देके वो पास हो जाता है। मतलब इस तरीके से 5.5 लाख बच्चे हर साल इसमें एडमिशन लेते हैं। 18 लाख कॉपी जांची गई है, दोबारा भी कॉपी जांची गई है। सबसे बड़ा बात यह है कि इस बार सेंटर को डिबार किया गया है। लगभग 61 से 62 सेंटर नकल करवाने के चक्कर में डिबार हुए हैं। अब आप समझो शिक्षा का स्तर कितना गिरता चला जा रहा है। अंधेर नगरी अनबूझ राजा, डके शेर भाजी, डके शेर भाजा। मतलब बच्चों को भी चाहिए कि ऐसा सेंटर मिले जहाँ पे ताबड़तोड़ नकल हो, और विद्यालय महाविद्यालय बहुत उनको पैसा चाहिए, लेकिन भाई इससे छवि धूमिल किसकी होती है पता है? इससे छवि किसी भी विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित संस्थान की छवि धूमिल होती है कि रज्जू भैया में बहुत ताबड़तोड़ नकल होती है। किसी को एडमिशन लेना है तो रज्जू भैया में एडमिशन ले लो। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप उसी विश्वविद्यालय के छात्र हैं और इससे विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा डाउन होती है। इसके पहले 88% पासिंग रिजल्ट था, इस बार इसके पहले 82% पासिंग रिजल्ट था। कृपांक देकर के 10 नंबर लगभग 88% बच्चे अभी तक पास हो चुके हैं। इसके बाद भी विश्वविद्यालय ने आज एक नोटिस जारी किया है, जिन बच्चों को अभी भी समस्या है वो सभी बच्चे आकर के चैलेंज करें, ईमेल पे मैसेज करें,
प्रत्यावेदन करें, 31 तक उनके हित में निर्णय लिया जाएगा। लेकिन आप यार ये जानो कि आप लोग इस बार तो पास हो जा रहे हो, जो लोग पास हो जाओगे, लेकिन ये आपकी नौबत ही नहीं आनी चाहिए यार। अगली बार से ध्यान देना कि नकल नहीं होगी। और सारे सेंटर वालों को भी समझा देना, जो लोग सेंटर पे जाके पैसा दे दे के एडमिशन लिए हो तो उनको सबको भी चेत कर देना, आप लोग पढ़ो यार, अपनी क्वालिटी डेवलप करो, उसी विश्वविद्यालय से हो, उसी संस्थान से हो, आपके मेहनत से, आपके परीक्षा फल से आपका विश्वविद्यालय भी जाना जाए। दूसरी बात यह है, जब कोई भी आम आंदोलन होता है वहाँ पे छात्रों की मौजूदगी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। आपकी अपनी गलती है, जो भी छात्र वहाँ फेल होंगे वहाँ आए ही नहीं होंगे। अगर मान लो अभी भी 32,000 बच्चे लटके हैं तो काहे नहीं आ रहे हो यार आप लोग, ये बताओ। कोई भी आह्वान कोई बच्चा कर रहा है तो आप 32,000 में 3200 भी नहीं आ रहे हो, 320 नहीं आ रहे हो। बच्चों को जेन्युइन बुलाया जा रहा है आई कार्ड के साथ, वो भी नहीं पहुँच रहा है। तो कुछ ना कुछ तो पीछे तो खेला ही है। पीछे खेला ये है कि आपने पढ़ाई तो की नहीं होगी। ये बहुत, मतलब मुझे आप कमेंट बॉक्स में भर भर के गाली दें, कुछ भी बोलें, लेकिन जो मामला था मैंने साफ तौर पे आपके सामने रख दिया। दीवार बहुत सारे सेंटर हुए हैं, नकल पे इस बार रोक भी लगी है। प्रशासन कॉपी चैलेंज बहुत ताबड़तोड़ तरीके से न्यूज़पेपर में बाइट आ रही है कि डेली कॉपी चैलेंज करिए आप, पब्लिक की कॉपी, कैमरे पे कॉपी। हम जानते नहीं क्या क्या लिखे होंगे, शादी की मजबूरी लिखे होंगे, ये लिखे होंगे, हमको पता है। तो ये सारी चीज़ें हैं और मैं आपके साथ हूँ। अगर आप चैलेंज करिए, अपनी कॉपी आपको अगर सही लग रही है तो मैं आपका वीडियो बनाऊंगा, मैं चल के आपकी कॉपी दिखवाऊंगा, मैं आपके साथ कोर्ट चलूंगा, हर जगह चलूंगा। कोर्ट जाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, आपकी कॉपी पब्लिक की जाएगी और आप देखिए अपनी कॉपी। तो ये बात है। तीसरी बात, कई सारी बातें होने के बाद एक और बात ये है, इसमें अपने विचार जरूर रखिएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं, सारी चीज़ें मैंने एनालिसिस कर दिया, तो इस पर आप विचार रखिएगा। जो भी साथी बच्चों के लिए खड़े रहे आखिरी समय तक, उनके इसकी बदौलत बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई। प्रशासन ने भी बहुत सहयोग दिया, बच्चों के हित में लगातार वो काम भी कर रहा है, क्योंकि विश्वविद्यालय बच्चों से है, ना कि वो किसी और से है। जिला प्रशासन को भी संयम बरतना चाहिए, जो भी बयानबाजी होती है तो उसको नहीं करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें होने के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसमें आपका विचार क्या है, क्योंकि विश्वविद्यालय के बच्चों की छवि धूमिल हुई है, विश्वविद्यालय का नाम खराब हुआ है। लेकिन अब आप हकीकत से अगर रूबरू हो रहे हैं तो कम से कम आप इस पर अपने विचार रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए जहाँ तक हो पाए, क्योंकि किसी भी संस्थान की अपनी एक गरिमा होती है, अपनी एक मर्यादा होती है, अपनी एक प्रतिष्ठा होती है, और उस प्रतिष्ठा को बचाना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये आपका विश्वविद्यालय है और आपका विश्वविद्यालय अगर ऊंचा रहेगा तभी आपका भी झंडा फहराता रहेगा। वंदे मातरम, जय हिंद, धन्यवाद।